नमस्कार दोस्तों। रेडलाइन ए सीरीज के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में हमने हमने ए के अंदर ट्रेड लाइन्स ड्रॉ की थी और सेकंड पार्ट्स में हमने उसी के अंदर ऑटो रजिस्टर्स और सपोर्ट लाइन्स ड्रॉ की थी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम उसके बेस पर उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसमें बाय और सेल ट्रेड कैसे ओपन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ जाने के बाद हम प्रीवियस हमने जो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट किया था इसमें हम चलेंगे। इसका नाम हमने ट्रेड लाइन ये पार्ट 1 रखा था और सेकंड पार्ट में हमने इसी में कन्वर्ट किया था। तो अभी हम इसको पार्ट 3 में इसका रीनेम कर लेते हैं या न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। न्यू एक्सपर्ट एडवाइजर टेम्पलेट्स न्यू और यहाँ पर नाम में ट्रेड लाइन ये पार्ट पार्ट 3 कर लेते हैं और जो हमने प्रीवियस पार्ट का है पूरा कोड है इसी में हम पूरा पेस्ट कर देंगे, इसको कंपाइल कर देंगे। तो अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ जाके आप उसको देख लेना। तो इसमें जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करने के लिए बुलियन मतलब ऑप्शनल डाला था ट्रू और फॉल्स। हम इसको इसमें ड्रॉप डाउन मेनू में कन्वर्ट करेंगे। इसको यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इनाम डाल देंगे ऑप्शनली, जैसे फ्यूचर मिड अगर मोड ट्रेड लाइन इज इक्वल 1 और मोड सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 और एक यहाँ पर इनपुट दे देंगे सिलेक्ट करने के लिए, जैसे फीचर मोड सिलेक्टेड इज इक्वल अभी फिलहाल मोड ट्रेड लाइन रख देते हैं। ये हमने ये ऐड कर दिया। अभी हम चलेंगे जहाँ पर हमने ट्रेड लाइन्स ड्रॉ करने के लिए फंक्शन क्रिएट किया था ड्रॉ ट्रेड लाइन्स और इसमें हमने फर्स्ट में यहाँ पर ड्रॉ ट्रेड लाइन्स है, इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्ट मोड इक्वल इज इक्वल और यहाँ पर मोड हम सिलेक्ट करेंगे ट्रेड लाइन्स मोड ट्रेड लाइन्स और वैसे ही सेम यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी हम सिलेक्ट करेंगे मोड सिलेक्ट मोड और यहाँ पर मोड करेंगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और अभी फिलहाल हम इसको एक बार कंपाइल कर देते हैं। जैसे कंपाइल कर दिया अभी कोई एरर नहीं और जैसे हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और ये पार्ट 3 है, इसको जैसे हम चार्ट में ड्रॉप और चार्ट में जैसे ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सिलेक्ट मोड मोड में यहाँ पर आप सपोर्ट रजिस्टर्स कौन सा लाइन्स यहाँ पर आप ड्रॉ करना चाहते हो कि आपको ये 2 मिनट के मोड यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। चलो ओके कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं अपने मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में लास्ट में जाएंगे सबसे लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको एक कमेंट से ऐड कर देते हैं। पार्टीशन के लिए तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक फंक्शन ऐड कर दिया, जैसे प्राइस क्रॉस यानी प्राइस हमारा ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस चेक करने के लिए कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम है उसको अगर प्राइस हमारा क्रॉस करती है तो उसको कन्फर्म करने लिए हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। और इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट कौन सा है कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इसका डाटा ले लेंगे और उसके बाद हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे ओपन प्राइस क्लोज प्राइस ऑब्जेक्ट का प्राइस और इसमें ऑब्जेक्ट का प्राइस कौन सा है, अगर ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसका हम प्राइस यहाँ से ले लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ट्रेंड लाइन है तो हम उसका ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट नेम और टाइम से ले लेंगे। और इसमें इसके बाद हम अगर जीरो के अगर ऑर्डर जो ऑब्जेक्ट का प्राइस है 0 से अप है यानी वैलिड है तो उसके बाद हम यहाँ पर
OHLC डाटा जैसे ओपन प्राइस का और क्लोज प्राइस का यहाँ पर हम ले रहे। और उसके बाद ये क्रॉस अप, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट का प्राइस है जो ओपन नीचे हुआ है और क्लोज अप में हुआ है, तो यहाँ पर हम क्रॉस अप कंसिडर करेंगे। और उसके अपोजिट अगर हमारा प्राइस, कैंडल प्राइस, ओपन प्राइस जैसे ट्रेड लाइन के ऊपर, ट्रेड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अंदर ओपन हुआ है और क्लोज आउट नीचे हुआ है, तो क्रॉस डाउन हम कंसिडर करेंगे और हम रिटर्न करेंगे। तो ये इससे हम, ये हो गया फंक्शन अपना प्राइस क्लोज का। और इसमें हम और एक फंक्शन इसमें ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दें। और इसी के नीचे हम एक फंक्शन और थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। और तो यहाँ पर अब, तो जो हमने ये फंक्शन हो गया इसका, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन इसमें ऐड कर देते हैं, चेक ट्रेड लाइन क्रॉस। इसमें फर्स्ट में यहाँ पर इनिशियलाइज टाइप टू, यानी कौन कौन से ऑब्जेक्ट चेक करना है, ट्रेड लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इसके बाद हम लूप चलाते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट टाइप एक ही लूप में यहाँ पर चेक करेंगे। और यहाँ पर टोटल, जैसे चार्ट पर इस टाइप के कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर। और इसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर ये चेक करते हैं कि प्राइस ट्रेड लाइन के अप है या ट्रेड लाइन के डाउन है। यहाँ पर अगर प्राइस ट्रेड लाइन के अप में है और यहाँ पर हम जो हमारा प्राइस क्रॉस्ड, इस ऑब्जेक्ट हमारे हमने प्राइस ने इस ऑब्जेक्ट को भी क्रॉस किया है, तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट सेट इंटीजर, यहाँ से हम जो ट्रेन ऑब्जेक्ट है उसका कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। जैसे कलर ब्लू बाई के लिए और कलर सेल के लिए, सेल लाइन के लिए स्काई ब्लू। और इसके बाद हम ये हमारी कंडीशन में दे दो, यहाँ से हम प्लेस ट्रेड प्लेस के लिए यहाँ से कॉल करेंगे प्लेस ट्रेड ऑब्जेक्ट नेम और ये बाई ए और सेल। तो ये हमारा ट्रेड लाइन क्रॉस हो गया फंक्शन। और अभी हम प्लेस, हमारा एक फंक्शन है यहाँ पर प्लेस ट्रेड करने से पहले हम इसके रिगार्डिंग कुछ इनपुट्स यहाँ पर ए में ऐड कर देंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में हम ट्रेड ओपन करने के लिए यहाँ पर इसका इंक्लूड फाइल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंक्लूड ट्रेड डॉट ट्रेड MQH फाइल। यहाँ से हम ट्रेड, इस इंक्लूड फाइल से हम ट्रेड ओपन करते हैं, जैसे भी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कवर किया इसको। और ये हम ट्रेड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर जो इसका सेटिंग्स है, इसमें मोड के बाद फिल्टर सेटिंग में इसको चेंज करके यहाँ पर ट्रेड कर लेते हैं। ट्रेड सेटिंग में यहाँ पर और यहाँ पर जैसे ट्रेड ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम कुछ इनपुट्स यहाँ पे ऐड कर दें। इसमें जैसे मैंने क्लोज बाय कैंडल, अगर इसमें एक स्लाइटली, जैसे अगर हम ट्रेड ओपन करने से पहले ऑप्शनली अगर कैंडल, अगर प्रीवियस कैंडल ट्रेड लाइन के ऊपर अगर क्लोज करती है तभी ट्रेड करना है या नहीं है, इसके लिए हम कंफर्मेशन के लिए ट्रू और ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो अगर टेस्टेड होती है लाइन तो उसका कलर चेंज करने के लिए ऑप्शनल है। और उसके बाद लॉट साइज है, स्टॉप लॉस है और टेक प्रॉफिट है। और इसमें हम अभी मैजिक नंबर फिलहाल नहीं डाल रहे, उसको हम थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने इसमें जो तीन यहाँ पर डाल दिया, इसे इनपुट्स हो गए इसके। इसके बाद हम चलेंगे डाउन में और यहाँ पर भी जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर जो अलग अलग लाइन्स किया है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन का नाम है उसको डिलीट करेंगे। और यहाँ पर भी चलेंगे अपने ट्रेड सेक्शन में और यहाँ पर जो ये सेम नेम, जैसे अप ट्रेंड है उसका जो नाम है, ये नाम सेम सेम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए भी, जैसे इसका और यहाँ पर तो रीनेम कर लेते हैं स्लाइटली। और वैसे ही सेम अप ट्रेंड का भी यहाँ से नाम चेंज कर लेंगे।
यहाँ पर हमने दोनों का ये ऑब्जेक्ट का नाम सेम ही रखा है। तो अभी चलते हैं अभी लास्ट में, और हमारा जो फाइनल जो एक फंक्शन बचा है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, उसको भी यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर हमारा फाइनल ओपन ट्रेड करने के लिए, जैसे हमारा प्रोसेस होता है डिटेक्ट होता है हमें, तो हम यहाँ से प्लेस ट्रेड करेंगे ऑब्जेक्ट नेम और पोजीशन से। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई अभी करंट पोजीशन कोई भी नहीं है एट द टाइम, और यहाँ पर आस्क और बिड प्राइस हम MT5 में अलग से डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम MT4 में डायरेक्ट डिक्लेयर करते थे। और उसके बाद कुछ ये प्राइस हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल्स प्राइस SLTP, और अगर ऑर्डर टाइप कौन सा है, अगर ऑर्डर टाइप बाय है तो प्राइस बिड प्राइस रहेगा, स्टॉप लॉस के लिए प्राइस माइनस स्टॉप लॉस परसेंटेज में, वैसे TP, और ये हो गया सेल के लिए, सेल ऑर्डर के लिए सॉरी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर ट्रेड, यहाँ से ट्रेड डॉट से हम ट्रेड पोजीशन ओपन करेंगे, यहाँ से सिंबल ऑर्डर टाइप कौन सा है, उसके बाद लॉट साइज प्राइस और स्टॉप लॉस TP, और ये अगर कुछ यहाँ पर कुछ प्रिंट करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर प्लेस करने के लिए फंक्शन ओपन ट्रेड्स करने के लिए। तो इसको हम एक बार कंपाइल कर देते हैं, कंपाइल कर दिया। अभी देख सकते हैं अभी कोई एरर नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने जो फंक्शन तीनों यहाँ पर ऐड किया है, फर्स्ट में यहाँ पर हमने प्राइस क्रॉस चेक करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम से, और उसके बाद ट्रेड लाइन क्रॉस में यहाँ पर हमने अगर ये प्राइस चेक किया और ये अगर मिलता है अप या डाउन, उसके बाद हमने यहाँ से कॉल किया प्लेस ट्रेड, यहाँ से प्लेस करने के लिए ट्रेड्स, तो ये हो गया प्लेस ट्रेड, यहाँ से हमने कॉल किया। तो अभी हमें ऑन टिक सेक्शन में हमने अभी कॉल किया नहीं हमारे मेन फंक्शन से, तो इसलिए हम चलेंगे अपनी ऑन टिक सेक्शन में, मेन फंक्शन यहाँ पर ऑन टिक सेक्शन, यहाँ पर हमने खाली ड्रॉ ट्रेड लाइन्स ऐड किया था, जस्ट उसके नीचे हम यहाँ पर इसको कॉल करेंगे। अभी हम इसको कॉल करेंगे चेक ट्रेड लाइन क्रॉस। हम इसको कंपाइल कर दें तो देख सकते हैं अभी कोई एरर नहीं है हमारे सामने। तो हम चलेंगे अभी टर्मिनल्स पर और इसको थोड़ा चेक करेंगे, और इसमें लाइव में चेक करने से थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको बैक टेस्ट में चेक करेंगे। तो इसके लिए जैसे हमारा ये एक्सपर्ट एडवाइजर नीचे यहाँ पे आपको ट्रेड लाइन ये पार्ट 3 मिलेगा, इसको ऑप्शन करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। जैसे टेस्ट कर दिया तो यहाँ पर हमारे सामने स्ट्रेटजी टेस्टर का टैब खुल गया यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट में एक्सपर्ट एडवाइजर में यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो एक्सपर्ट एडवाइजर था वो सेट हो गया। इसके बाद सिंबल हम गोल्ड में चेक करेंगे 15 मिनट्स में, और लास्ट ईयर कर देते डिले 100, और इसमें डिपॉजिट आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं। और इसमें हम चेक करने के लिए फिलहाल चेक कर रहे हैं तो हम इसमें विजुअल मोड को चेक मार्क कर लेते हैं, और इसकी इनपुट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो फर्स्ट में हमारा ये सेटिंग्स था, इसके अंदर हमने सिलेक्ट मोड जैसे ड्रॉप डाउन रखा था। आप ट्रेड लाइन चाहते हो सपोर्ट, तो हम थोड़ा ट्रेड लाइन थोड़ा चेक करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सपोर्ट्स में चेक कर लेते हैं, और ये सिलेक्ट मोड है थोड़ा सा कम रख लेते हैं ताकि जल्दी से ट्रेड लाइन्स एक्टिव हो, और नंबर ऑफ बार चेक 50 कर लेते हैं। और इसके बाद हमने जो ये फंक्शन डाला हुआ है क्लोज कैंडल क्लोज चेक करना है नहीं है, इसमें हमने खाली इनपुट्स डाला है लेकिन इसका हमने लॉजिक अभी तक ऐड नहीं किया है। तो इसका लॉजिक हम बाद में ऐड करेंगे। इसके पहले अब जैसे लॉट साइज है ट्रेड 0.0 रखेंगे, स्टॉप लॉस 40-80, और इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये रन हो रहा है, इसका ग्रिड निकालने के लिए हम कंट्रोल जी दबाते हैं। यहाँ पर इसने ट्रेड लिया था शायद, थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं, स्पीड अप कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसमें एक
ट्रेड लाइन डाउन वाला मार्क हो गया, लेकिन अप वाला मार्क नहीं हुआ है। इसका भी सोल्यूशन कर लेंगे आगे नेक्स्ट में। फिलहाल हम चेक कर लेते हैं कि हम ये जो ट्रेड्स है ये टच में तुरंत ले रहा है। थोड़ा सा फास्ट और फॉरवर्ड कर लेते हैं। देख सकते हैं इसमें जो अप ट्रेंड वाला है लाइंस ड्रॉ नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस वाला ओनली सपोर्ट वाला हो रहा है। फिलहाल हम एक बार चेक करना है कि हमें ट्रेड ओपन हो रहा है नहीं हो रहा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, वेट करते हैं थोड़ा प्राइस ड्रॉप आने का। तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पॉज कर लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इसने टच कर दिया ट्रेड लाइंस को, तो अपना यहाँ पर सेल ट्रेड इसने लाइंस के ऊपर करेक्ट एग्जैक्ट सेल ट्रेड यहाँ पर ओपन कर दिया विथ टीपी और एसएल। तो इसमें कुछ इश्यूज है, वैसे इसका अपर लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा। और ये जो हम चाहते हैं ना कि अगर जैसे विक टच हो गया, लेकिन अगर इसका बॉडी अगर क्लोज बिलो होता है ट्रेड लाइन की बिलो, तो नेक्स्ट ट्रेड पे इंटर ले ताकि फॉल सिग्नल थोड़ा कम हो। इसके लिए इसको हम थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं और चलते हैं अभी अपने मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में। और यहाँ पर जैसे मैनेज करता हूँ, यहाँ पर जो हमने 1 मिनट, इसमें जहाँ पे ड्रॉ ट्रेड लाइन्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, इसमें हमने कंडीशन डाला है प्रीवियस अगर लो बड़ा हो और ये जो सेकंड वाला उससे नीचे हो तभी लाइन ड्रॉ, मतलब एंगल 30 का एंगल हम बना रहे हैं इसमें। हम अगर नहीं चाहते, हम प्रीवियस ट्रेड पे करना चाहते हैं, तो क्या हम करेंगे, सिंपली इसको ये जो कोड है इसको डिलीट कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें भी फर्स्ट लो, अगर फर्स्ट लो और नीचे का है तो आप सीधा ट्रेड लाइन ड्रॉ करो। वैसे सेम इसमें भी, वैसे ही सेम इसमें भी हमने इसको डिलीट कर दिया कोड को, और रखा क्या खाली ओनली फर्स्ट लो बड़ा है 0 से और फर्स्ट हाई भी बड़ा है। और इसके नीचे और स्क्रॉल कर लेते हैं अब, और इसमें भी सेम डिलीट और डिलीट। तो इसमें अभी हमारा लाइन जो है जल्दी जल्दी ड्रॉ हो जाएगा प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर। कंपाइल कर देते, कोई एरर नहीं अभी भी। तो अभी नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जो है, हम क्या करेंगे, हम इसमें इनपुट्स में जो हमने यहाँ पर फंक्शन ऐड किया है वेट फॉर कैंडल क्लोज, अगर हम वेट करना चाहते हैं कि अगर कैंडल क्लोज हमारे जो ऑब्जेक्ट लाइन है उसके नीचे या ऊपर क्लोज हो उसके बाद हम ट्रेड लें, इसके लिए हम फिल्टर ऐड कर देते इसमें वेट फॉर कैंडल क्लोज। हमने इनपुट डाला, इसका लॉजिक हमने ऐड किया नहीं। वैसे ही सेम अगर हम चाहते हैं ऑपोजिट ट्रेड करना, रिवर्स ट्रेड करना, तो यहाँ पर भी हम एक और एक इनपुट यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं। तो जैसे हमें इसमें रिवर्स ट्रेड का एक अभी ऑप्शनल में फंक्शन डाला हुआ है, अगर आप रिवर्स ट्रेड करना चाहते हैं या फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रेड करना चाहते हैं तब भी आप इसमें रिवर्स ट्रेड में से कर सकते हैं। तो जैसे हमने दोनों इनपुट्स डाल दिया, और सबसे फर्स्ट में हम वेट फॉर कैंडल क्लोज के लिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और यहाँ पर जो ये प्राइस क्रॉस का जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे कैंडल वेट करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट में यहाँ पर जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है इनको यहाँ से हटा देते हैं, और वेरिएबल हम इसके डाउन में डिक्लेयर करेंगे बाद में।
और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का लॉजिक ठीक है, क्योंकि इसमें हम टाइम चेक नहीं करते, लेकिन ट्रेड लाइन में हम टाइम चेक करते हैं। तो हमने टाइम करंट डाला हुआ है, इसलिए इसको मॉडिफाई करके हम प्रीवियस टाइम को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर टाइप कर लेते प्रीवियस टाइम, और जैसे इसके ऊपर इधर ही हम इसको प्रीवियस टाइम को डिक्लेयर करते हैं। जैसे डिक्लेयर करने के लिए हम क्या, डेट एंड टाइम प्रीवियस टाइम इज इक्वल आई टाइम। आई टाइम का इस्तेमाल करेंगे, नीचे वाला जो आई टाइम में फर्स्ट में सिंबल, इसको हम अंडर स्लैश सिंबल क्लियर कर लेते हैं। और प्रिंट करंट कर सकते हैं, लेकिन हमने जो ऊपर डिफाइन किया है अंडर पीरियड, और लास्ट में शिफ्टेड प्राइस यहाँ पर एक करके इंटीजर ऐड कर देते हैं। ये होगा डेट एंड टाइम। वैसे सेम इसमें भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जैसे ओपन प्राइस ग्रेटर नहीं बिलो और इज इक्वल 0 करेंगे। 0 0 होने से हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिटर्न फॉल्स। और यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर हम OHL से डाटा डिक्लेयर करेंगे, जैसे ओपन हाई क्लोज और लो। और अभी हमने करंट 0 पे रखा है, यानी करंट। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। जैसे ओपन क्लोज हो गया, इसमें हाई करेंगे, हाई प्राइस। और यहाँ पर भी इसको करेंगे लो प्राइस। इसमें भी आई हाई यूज करेंगे, हाईएस्ट नहीं आई हाई। और इसमें भी आई लो प्री डिफाइंड फंक्शन है। और इसके अंदर जैसे नल की जगह आप सिंबल अंडर स्लैश सिंबल पीरियड पीरियड, और इसमें शिफ्टेड प्राइस 0 यानी करंट प्रीवियस कैंडल का हम लोग तो 1 करेंगे। और सेम चेंजेस हम तीनों में भी करंट हाई और लो में चेंजेस करेंगे। ये हो गया ओपन हाई क्लोज। और इसके बाद हम कंडीशन ऐड करेंगे जो हमने वेट फॉर कैंडल का डाला हुआ है। जैसे जैसे नीचे हम ऐड करते हैं, जैसे इफ ब्रैकेट में इफ वेट कैंडल क्लोज, अगर यूज कर रहे हैं कैंडल क्लोज तो ओपन करते कर ले ब्रैकेट, यहाँ से कर लेते हैं, एंटर दबाते हैं। और इसके बीच में हम कंडीशन ऐड कर देते हैं। तो आप रिटर्न कीजिए, रिटर्न ब्रैकेट में हम अपना कंडीशन कर, जैसे हाई प्राइस, नीचे वाला जो हमने डिफाइन किया ऊपर जो वेरिएबल बड़ा है और इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्राइस से, और एंड लो प्राइस भी नीचे है, तब आप ऑब्जेक्ट प्राइस से, तभी हम यूज करेंगे इसको वेट फॉर कैंडल क्लोज। तो यहाँ पे इंडेज ऐड कर दिया। तो अभी यहाँ पर जो अनबैलेंस पैरेंथेसिस जो एरर आता है कॉमन MQ5 में एरर है, वो एक्चुअली जैसे फर्स्ट में ऑप्शन थोड़ा सा अप कर लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट में क्लिक कर लेते हैं तो लास्ट वाला जो पैरेंथेसिस डार्क होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो रहा, हमारा ऊपर है। तो इसमें एक कर्ली ब्रैकेट कहीं एक्स्ट्रा है, डिलीट कर देते हैं। और एक बार इसको कंपाइल कर दें, कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं। अभी चलेंगे हम टर्मिनल्स पर, और इसको यहाँ पर ट्रू ही रखा है हमने क्लोज कैंडल। तो अभी हम एक बार इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कैंडल क्लोज हुआ था, इसने ट्रेड लिया।
तो और एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इधर भी देख सकते हैं आप, इसमें भी जैसे कैंडल उसके ऑब्जेक्ट के प्राइस के ऊपर क्लोज होता है, कैंडल करंट कैंडल, तभी हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड ओपन कर रहे हैं। तो अभी हम इसको पॉज करते हैं और अभी दोबारा से जो हमारा जो लास्ट फंक्शन बचा है इसमें रिवर्स ट्रेड का, यहाँ पे जो हमने यहाँ पर इनपुट ऐड किया है, इसको हम इसका लॉजिक हम ऐड करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और जो हमने चेक ट्रेड लाइन क्रॉस का फंक्शन यहाँ पे जो नीचे क्रिएट किया था, प्राइस क्रॉस, यहाँ पर चेक ट्रेड लाइन क्रॉस, हाँ, यहाँ पर इसमें बाकी सब सारे फंक्शन हम सेम रखेंगे इस वाले में। तो यहाँ पर जो हमने अगर हमारा कंडीशन मिलता है जैसे इफ़ डाउन हो या अप प्राइस क्रॉस ऑब्जेक्ट के, और यहाँ पे जो हमने कलर सेट किया था प्राइस चेंज होने से, तो यहाँ पर भी हम इसमें एक ऐड कर दें जैसे बुलियन ट्रेड डायरेक्शन इज इक्वल इज अप कर लेते हैं, इज अप इंटीजर। और यहाँ पर अगर इफ कंडीशन यहाँ पे हम ऐड कर जैसे इफ रिवर्स ट्रेड आप यूज कर रहे हो, रिवर्स ट्रेड, तब अगर ये ट्रेड प्लेस करेगा ट्रेड डायरेक्शन इज इक्वल इफ ट्रेड डायरेक्शन। सेमीकोलन देते हैं और जो प्लेस ट्रेड है इसमें अप की जगह हम इसको रिप्लेस करेंगे इस ट्रेड डायरेक्शन से। कंपाइल कर देते हैं, अभी कोई एरर नहीं है। अभी हम चलते हैं दोबारा से टर्मिनल पर। तो यहाँ पर इनपुट में आप देख सकते हैं क्लोज कैंडल के नीचे यहाँ पर भी रिवर्स ट्रेड का यस और नो, तो यहाँ पर हम ट्रू कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन में यहाँ से फॉल्स भी कर सकते हैं, ट्रू भी। अच्छे से ट्रू कर दिया तो ये अपना ट्रेड है और अपोजिट लेना स्टार्ट कर देगा। तो स्ट्रैटेजी टेस्टर में चलते हैं, तो पहले का थोड़ा इसको क्लोज कर देते हैं और दोबारा से स्ट्रैटेजी टेस्टर को एक ट्रू रख के यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू ही रख के एक बार स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो डाउन वाला था लाइन, यहाँ पर सेल ट्रेड की बजाय यहाँ पर देख सकते हैं इसने बाय ट्रेड यहाँ पर ओपन, यहाँ पे बाय ट्रेड इसने ओपन कर दिया। तो इस तरह ये वर्क करेगा ऑपोजिट ट्रेड, ऑपोजिट सिग्नल पर। इसको पॉज कर ले, स्टार्ट कर लेते दोबारा से। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इसने जो अपर लाइन है यहाँ पर भी इसने ट्रेड सेल का ट्रेड ओपन कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर हम इसके जो मेन फंक्शंस है जैसे मैजिक नंबर आइडेंटिफायर के लिए और बाकी जो फिल्टर्स है अपने मूविंग एवरेज और बाकी जो हमने डिटेल्स में बात किया था उस फिल्टर्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।